जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर देखा जाए तो ये तीनों फॉरेस्ट एरिया ही होता है और इसको सरकार या प्राइवेट संस्थान प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्शन के लेवल के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला लेवल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दूसरा है नेशनल पार्क और तीसरा है बायोस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है। ये ऐसा फॉरेस्ट एरिया होता है जिसको सरकार या प्राइवेट संस्थान प्रोटेक्ट करती है। इसको सरकार या प्राइवेट संस्थान दोनों में से कोई भी संचालित इसको कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। इसमें जो है विशेष प्रकार के जीवों को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में है और इसमें जो है शेरों का प्रोटेक्शन होता है, शेरों का निवास स्थान है। अगर इस वाइल्ड सेंचुरी में आप जाइएगा तो सिर्फ शेर देखने को आपको मिलेंगे, तो शेरों को स्पेशली यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य है। इसमें एशियाई हाथियों को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर इस अभयारण्य में आप जाते हैं तो आप एशियाई हाथी आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, जो उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाता है और ये सरकार या प्राइवेट संस्थान दोनों में से कोई भी रेगुलेट इसे कर सकता है, यानी संचालित कर सकता है। अगर प्रोटेक्शन का अगर लेवल देखें तो इसमें क्या है, इसमें जो है वनों की कटाई वर्जित है, आप नहीं काट सकते हैं। पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। जानवरों का शिकार यहाँ बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन पशु का चराना, पशु वगैरह चराना हो तो आप चरा सकते हैं। अगर लकड़ी चुनना हो, सूखी लकड़ियों को चुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। टूरिस्ट भ्रमण, टूरिस्ट लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जैसे कि नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य में लोग एशियाई हाथी को देखने जाते हैं, या सबसे ज्यादा गिर वन्यजीव अभयारण्य में लोग शेरों को देखने के लिए जाते हैं। तो टूरिस्ट यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दूसरा, अगर नेशनल पार्क देखें तो यहाँ का जो प्रोटेक्शन का लेवल होता है एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थोड़ा हाई होता है और इससे ये एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, काफी लार्ज एरिया पर ये फैला हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो है सिर्फ सरकार संचालित करेगी। यहाँ पर आपने क्या देखा कि सरकार या प्राइवेट संस्थान दोनों कोई भी संचालित कर सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, लेकिन नेशनल पार्क को सिर्फ हमारा गवर्नमेंट ही संचालित कर सकता है। और यहाँ पर वनस्पति हो या जीव जंतु हो या ऐतिहासिक वस्तुओं का भी यहाँ पर प्रोटेक्शन करा जाता है। ऐतिहासिक वस्तुओं का भी यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। आपने देखा यहाँ पर किसी विशेष प्रकार के जीवों को ही संरक्षण किया जाता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों से लेकर के जीव जंतुओं से लेकर के ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं उनका भी प्रोटेक्शन यहाँ पर होता है और इसे रेगुलेट सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही करती है। जैसे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अच्छे किस्म के पेड़ पौधे हैं, टीक है, सागवान है, इनका प्रोटेक्शन यहाँ पर किया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर आदिमानव काल की जो चित्रकारियां हैं उन चित्रकारियों को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। अगर यहाँ प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। आप प्रवेश यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जा सकता है। सिर्फ कुछ ही लोग जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सिर्फ वो अलाउड हैं, सिर्फ वही आ जा सकते हैं और कोई इसमें नहीं आ जा सकता है। पशु चराना भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। लकड़ी की कटाई भी क्या है, अलाउड यहाँ पर नहीं है। जानवरों का शिकार तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लकड़ी चुनना, सूखी लकड़ियों को भी आप यहाँ चुन नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती ही नहीं है। आप आ ही जा नहीं सकते हैं तो बाकी सारे कामों को तो करने की तो दूर की बात है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन का लेवल इससे काफी ज्यादा हाई नेशनल पार्क में होता है। अब तीसरा हम लोग समझते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये भी जो है सरकार के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और संचालित किया जाता है। इसको भी प्राइवेट संस्थान रेगुलेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर विशेष प्रकार के चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो या सूक्ष्म जीवी ही क्यों ना हो, इन सब का प्रोटेक्शन यहाँ पर किया जाता है। इसमें एक और खास बात है कि यहाँ पर जो आदिवासी रह रहे हैं उनको पारंपरिक जीवन, उनके हिसाब से जीवन जीने की काफी यहाँ पर छूट होती है और उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है बायोस्फीयर के अंदर। इन जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवियों के अलावा इस जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं उन आदिवासियों को उनके पारंपरिक ढंग से जीवन जीने का भी आदेश यहाँ पर होता है और उनको सरकार प्रोटेक्ट करने का काम करती है क्योंकि वो भी उस फॉरेस्ट एरिया के ही एक पार्ट है, अहम हिस्से हैं। तो उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम हमारी सरकार करती है। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इस बायोस्फीयर के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरीज को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो बायोस्फीयर होता है ये इन दोनों से भी लार्ज एरिया होता है क्योंकि इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत इन दोनों को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि पंचमढ़ी जैव मंडल में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी जैव मंडल ये बायोस्फीयर है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य इन दोनों को शामिल कर लिया गया, इनके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अगर इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ भी वही हाल है, नेशनल पार्क की तरह यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, लकड़ियों को चुन नहीं सकते हैं, पशु वगैरह भी आप यहाँ पर चरा नहीं सकते हैं, जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं, लकड़ियों की कटाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हाई प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो ये फर्क होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में और बायोस्फीयर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।